Hello everyone, welcome to our tutor wale channel. So I am Priya Jha. So today I am going to start second term syllabus of maths for class 10th students. So let's start with chapter number 5. This is very easy chapter, so I decided to start with this chapter. Chapter number 5 is arithmetic progression. तो what is arithmetic progression? चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें जानना होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या. सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हिंदी में इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी. समान अर्थमेट लाइक कोई हमने अब बचपन में पढ़ा है कि सीरीज पैटर्न में जो नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8 एंड हमें बचपन में लिखा हुआ था कंप्लीट द पैटर्न. ठीक है, ये क्या है? 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो हम इधर लिखते थे 10. सो ये नंबर जो है क्या है, एक सीरीज़ में है, एक पैटर्न में है. और इन्हीं नंबर को जो ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच में इनका डिफरेंस जो है इनके बीच का सेम है. जैसे कि 4 और 2 के बीच का डिफरेंस है 2, 6 एंड 4 के बीच का डिफरेंस है 2, 8 एंड 6 के बीच का डिफरेंस 2, 10 एंड 8 के बीच का डिफरेंस इज 2. सो वेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम वी कॉल इट इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. सो अभी हमें ये समझ आ चुका है कि एपी होता क्या है, जिनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम हो. सो कॉमन एपी को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं. एपी स्टैंड फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. और हमने अभी देखा कि एपी के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या होता है, सेम होता है. हमने देखा था कि कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम ही होता है, तो यहाँ उसे हम डिनोट करते हैं डी. स्मॉल डी भी हम दिखा सकते हैं, स्मॉल डी मैक्सिमम यूज़ करते हैं हम कॉमन डिफरेंस के लिए. डी और में कुछ और एक होता है, एक टर्म आएगा हमारे लिए ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म. जो हमारा फर्स्ट टर्म होता है उसको हम कहते हैं ए. अभी आपके फर्स्ट एक्सरसाइज जो है उसके लिए हमें डी, ए एंड ए पी मालूम होना चाहिए. एंड एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स. सो डी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, कॉमन सो डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, इग्नोर राइटिंग थोड़ी ख़राब है, और ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म. एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स. सो में जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1, उसके लिए हमें अभी फ़िलहाल तो हमें अभी इनके अंदर और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए जो भी मैंने लिखे हैं आपके लिए यहाँ पर, ये टर्म्स मालूम होने चाहिए. सो फर्स्ट टर्म इज ए पी, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी. सेकेंड इज डी, जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सार्वंतर. और थर्ड टर्म इज ए, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म, जो होता है हमारा प्रथम पद. और फोर्थ टर्म जो हमें ध्यान में रखना है अभी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, वो है हमारा स्मॉल एन. स्मॉल एन इज इक्वल
टू क्या हो सकता है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों की संख्या। वो समांतर श्रेणी जो हमें दिया हुआ है उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, टोटल उसमें पद कितने हैं उन सीरीज में, तो उनको कहते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1 इज 2। सेम एग्जाम्पल जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया, 4 6, दिस इज वेरी easy example, sorry 8। एंड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिस इज एन एपी और नॉट, सो इस सीरीज को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि ये एक एपी है या नहीं है। सो फर्स्टली हमने देखा है कि ए इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट टर्म, तो हमारा ए यहाँ इस सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 2, सो ए इज इक्वल टू 2। एंड सेकेंड टर्म को हम A2 लिखते हैं, A2 इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज 4, सो A2 इज इक्वल टू 4। A3 इज थर्ड टर्म, वी कैन राइट A एंड A1 फॉर फर्स्ट टर्म, ओके, और A2 इज इक्वल टू 4, A3 इज इक्वल टू 6, A4 इज इक्वल टू 8। मैंने तो ये तो आपको एक जनरल नॉलेज के लिए सिर्फ बताया कि अगर मैं A2 A3 एंड A4 A5 एंड सो ऑन इस टाइप के वर्ड्स अगर यूज़ करूँ तो आप आगे जाके कंफ्यूज नहीं होना। A एंड A1 फर्स्ट टर्म, A2 इज सेकेंड, A3 इज थर्ड एंड A4 इज फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, ओके। सो मैंने इस क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल के लिए क्या कहा था कि अगर आपसे पूछे कि ये एपी में है या नहीं है, एपी के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि वेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। और कॉमन डिफरेंस हमें कैसे मालूम चलता है, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2, या हम लिख सकते हैं A4 माइनस A3 एंड सो ऑन, A5 इज इक्वल माइनस A4, A6 माइनस A5। मीन्स हमें जितने भी टर्म्स हैं उन सबका अगर हम डिफरेंस निकाल ले और अगर वो सेम आए तो वो क्या होगा, AP। अब इनका अगर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो अभी देखते ही AP में है या नहीं है। सो D इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास अभी जितने टर्म गिवन है हम उतने को ही लेके चलते हैं। 4 टर्म्स गिवन है तो A4, ये सारे हमारे इक्वल आने चाहिए, तो हम इसको सारे को फॉर्मूला इक्वल में लिखते चलेंगे। A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। सो A4 अभी हमने देखा था कि फोर्थ टर्म जो होता है वो A4 है, तो A4 इज इक्वल टू 8, फिर माइनस A3 कितना है 6, फिनिश A3 इज 6 minus A2 is 4 and A2 is 4 minus A1 is 2. So 8 minus 6 is 2, 6 minus 4 is 2 and 4 minus 2 is also 2. So here common difference is same. So we can say this example is an AP. होप ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। अभी हम एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, 3 9 18
4 and so on. अगर इसके लिए पूछे कि ये एपी है या नहीं है, तो फिर हम इनके लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. ये D इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 minus A1. So A4 is 4 minus 18, then 18 minus 9 minus 3. So 4 minus 18 minus 14. 18 minus 9 is equal to 9. 9 minus 3 is equal to 6. So यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर बार डिफरेंस क्या है, हमारा अलग अलग आ रहा है. सो हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो दिस इज नॉट एन एपी. ठीक है, तो ये सीरीज जो गिवन है हमें, ये एपी में नहीं है. और इससे पहले वाले एग्जाम्पल में जो हमने देखा था, उनके सारे कॉमन डिफरेंस सेम थे, तो वो इसलिए वो एपी में था. तो अभी हम आपके ना बुक्स के एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन से करते हैं. अभी आपके बेस के लिए मुझे लग रहा है कि इतना आपको समझ आया होगा. सो लेट्स स्टार्ट विथ 5.1. सो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई. इनमें से कह रहे हैं कि जो इन क्वेश्चंस हमें गिवन है, हमें कुछ सिचुएशंस गिवन है उस क्वेश्चंस में, और हमें फाइंड करना है कि इसमें जो भी ये अर्थमेटिक मीन है या नहीं है. अगर है तो वाई, और नहीं है तो वाई नॉट. सो फर्स्ट इज द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर. The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer. ये क्या कह रहे हैं कि एक टैक्सी का फेयर है जो कि फिक्स है पहले कि 15 रुपीज़ तो आपके लगने ही लगने हैं. ठीक है, फॉर फर्स्ट किलोमीटर के लिए आप 1 किलोमीटर जाते हो, आपके पहले 15 रुपये लगते हैं. उसके बाद हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर जितने भी जाएंगे, तो हमारा उनमें 15 में हमेशा 8 ऐड होता हुआ जाएगा. ठीक है, वेरी सिंपल. तो ये एपी में है या नहीं है, ये हमें बताना है. तो फर्स्ट इसने कहा कि हमारे पास पहला फिक्स चार्ज क्या है ऑटो के लिए, 15. आगे हम जितने भी किलोमीटर जाएंगे 8 8 8 उनमें ऐड होता रहेगा. तो हमें इससे ही पता चल रहा है कि हर बार इसमें 8 मतलब कॉमन डिफरेंस हमेशा 8 का ही आएगा, इसलिए ये एपी में होगा. लेकिन इसको अगर हम क्वेश्चन को करना चाहे तो हमें करना कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ. तो 1 का सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं. हमें अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए थे, उसमें मैंने सेम यही सिचुएशन दी थी आपको कि सीरीज़ में हमें बताना था कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है चेक करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए कि उनके कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है. और कॉमन डिफरेंस सेम होने है या नहीं है ये पता होने के लिए हमें सीरीज़ मालूम होनी चाहिए. मीन्स जो हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ये पता होना चाहिए पहले. ठीक है, सो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि अगर हम टैक्सी में जब बैठते हैं तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो हमारा जो भी फेयर है वो लगता है 15 रुपीज़. ठीक है, लेकिन A2 क्या हो जाएगा इधर, सेकेंड टर्म 15 रुपीज़ तो इसके फिक्स थे. अगर हम नेक्स्ट किलोमीटर जाते हैं तो, और 15 और प्लस वो कितना चार्ज करता है हमें, ₹8. So 15 plus 8 is equal to 23.
A3 इज इक्वल टू 23 प्लस 8 इज इक्वल टू 31 एंड सो ऑन। हम और निकाल सकते हैं A4 A5 A6, बट हमें डिफरेंस मालूम होने के लिए 3 टर्म इज इनफ। सो फर्स्ट टर्म इज 15, सेकेंड टर्म इज 23 एंड थर्ड टर्म इज 31। अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है कि इन सबके बीच का डिफरेंस अगर सेम आ गया तो ये AP है, नहीं आया तो AP नहीं है। AP के D फाइंड करने के लिए A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 minus A1. So A3 is 31 minus 23 is equal to 23 minus 15. So 31 minus 23 क्या आता है? 8 and 23 minus 15 क्या आता है? 8. So here common difference is same. So this is an AP and पूछ रहे थे y. So y के लिए ही हमने इतना कुछ किया है, नहीं तो हम सीधा यहाँ लिख सकते थे कि this is an AP. तो y के लिए तो ये हो गया कि y this is an AP और here common difference is same. So this is an AP. So सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ में ऐसी स्टेटमेंट है, आप इसको पढ़ के एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर नहीं आते तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो जो भी डाउट्स आते हैं आपके। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, ये वेरी इजी क्वेश्चन। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। ठीक है, हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है। सेकेंड क्वेश्चन में हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं इसके। और A और D हमें गिवन है। A इज फर्स्ट टर्म, D इज कॉमन डिफरेंस। तो हमें मालूम ही है डिफरेंस बीच में कितने कितने का होने वाला है, तो हम इजीली इसके जो 4 टर्म है वो फाइंड कर सकते हैं। 4 टर्म कौन कौन से हमें फाइंड करने होंगे? एक हमें A2 फाइंड करना होगा, तो A2 के लिए A2 इज सेकेंड टर्म। सो सेकेंड टर्म क्या होता है? जो फर्स्ट टर्म है हमारा A और उसमें कितना ऐड कर देना हमको? D इज ऑल्सो 10। सो A2 क्या आ गया हमारा इधर? 20। फिर सेकेंड टर्म निकालेंगे हम इसका A3, सो हमने यहाँ पे जैसे ये क्या था, हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A और क्या कर रहा है हमने इसमें D। अगर फॉर्मूले में हम लिखना चाहें तो A2 इज इक्वल टू क्या होता है? A मीन्स A1 भी लिख सकते हैं इसको। A1 एंड A इज सेम थिंग, A1 प्लस D। सो 10 प्लस 10 इज 20। अभी A3 के लिए हम क्या आएगा? A2 प्लस D। सो A2 हमारा क्या आया हुआ है? 20 और D we already know D is 10, so A3 is 30 and so on. So A4 आप फाइंड कर सकते हो वेरी इजी। A3 प्लस D, सो A3 हमारा आया इधर 30 एंड D is 10। 30 प्लस 10 इज 40 एंड A5 तो आप फाइंड कर सकते हो। हमें 4 टर्म तो ऐसे निकलेंगे, 1 एक टर्म पता था, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, एंड A5 आप ऐसे निकाल सकते हो A4 प्लस D करके। सो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट आना चाहिए। अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हो, ये बहुत ही ईजी है। हम अब क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन 3 क्या कैसे करना है। So question number 3 is, for the following APs write the first term and the common difference। ये
बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ओनली फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ही लिखना है, कोई सॉल्व नहीं करना, कुछ नहीं। फर्स्ट टर्म हमें मालूम है, फर्स्ट टर्म किसको कहते हैं, ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, लिख दो बस 3 है यहाँ पर फर्स्ट टर्म। एंड कॉमन डिफरेंस कोई से भी प्रीवियस टर्म में आप माइनस करके देख सकते हो, जैसे यहाँ पे A2, हमें सारे टर्म को माइनस करने की यहाँ पे नीड नहीं है। जब हमें AP चेक करना होता है तभी हम सारे टर्म को माइनस करके देखते हैं। यहाँ पे हम कोई सा भी एक टर्म माइनस करके देख सकते हैं, A2 माइनस A1। सो A2 क्या है इधर हमारे लिए पास 1 और A1 है 3। सो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। बस सिंपल, A इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू -2। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs। सेम जो मैंने आपको करवाया वही है कि इनमें से पूछ रहे हैं कि कौन सा AP है। इफ दे आर फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म। अगर वो AP है तो हमें क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस और उसके 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। तो हमें अगर AP बताना है तो पहले हम उसके लिए कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करते हैं। सो 2, 4, 8 एंड 16। सो ये हम पहले वैसे देख ही चुके थे, सेकंड क्वेश्चन में भी हमने थोड़ा बहुत इसका देखा ही है। सो पहले हमें इनका कॉमन ये चेक करना है कि AP में है या नहीं है। तो मैंने उसको बताया ही था कि इसके लिए हमें तो पहले D के लिए इसके सारे 4 टर्म है, तो A4 सॉरी A4 माइनस A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 minus A1. So here A4 is 16 minus A3 is 8. A3 is 8 minus A2 is 4. A2 is 4 minus A1 is 2. So 16 minus 8 is equal to 8. 8 minus 4 is equal to 4 and 4 minus 2 is equal to 2. तो हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अब हम शुरू जब से हमने चैप्टर स्टार्ट करा तब से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस इज सेम देन AP, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम देन दिस इज नॉट एन AP। सो अगर ये AP है ही नहीं तो हमें आगे इसका ना D फाइंड करना ना इसके मोर 3 टर्म्स फाइंड करने। इफ़ यहाँ पर हमारा ये सेम आता AP, हमारे डिफरेंस कॉमन डिफरेंस सेम आते और ये AP में आता तो हमें इसके क्या फाइंड करने होते, A5 A6 एंड A7, इनके 3 टर्म फाइंड करने थे। और इसके ये 3 टर्म हम कैसे फाइंड करते, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। A5 के लिए हम क्या करेंगे, इधर A4 प्लस D, A4 हमारा यहाँ 16 था और D जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता वो उसमें हम ऐड करते। A6 के लिए करते हैं हम A5 प्लस D और A7 के लिए क्या करते हैं हम A6 प्लस D। सो होप कि आपको यहाँ तक समझ आया हो। आप यहाँ तक ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप फ्रीली होकर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। इसके आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है वो हम आगे की वीडियो में प्रोसीड करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।